जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, फरवरी 2022 में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो किसको नियुक्त किया गया है? तो वह है गीता मित्तल। देखिए, ये जो टेबल टेनिस फेडरेशन इंडिया TTFI जो है, इसमें क्या हुआ कि इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया है। किसके द्वारा? मानिका बत्रा के द्वारा इस पर आरोप लगाया गया है। अब एक मिनट, हम सही से नाम लिखने का प्रयास करते हैं। यह जो इस TTFI है ना, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इस पर क्या है? मानिका बत्रा जो है, इन्होंने क्या किया है? आरोप लगाया है इसके ऊपर। और आरोप क्या लगाया है कि आरोप लगाया है, और इसके बाद इस पर जब आरोप लगने के बाद क्या किया गया है? दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर क्या किया है कि इसके कार्यों के प्रशासकों, इसके कार्य जो करने का था, कार्यों के निर्वहन के लिए प्रशासकों की समिति को यह सौंप दिया है कि वही इसके कार्य को करेंगे। तो इस कार्य को करने के लिए जिस अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है वह है गीता मित्तल। चलिए अगला प्रश्न है, ONGC की पहली महिला निर्देशक कौन है? तो एक मिनट, उसका प्रश्न का हम लोग उत्तर देखते हैं। गीता मित्तल, ठीक। अगला प्रश्न है, ONGC की महिला निर्देशक कौन है? तो वह है अलका मित्तल। कौन है? अलका मित्तल ONGC की महिला निर्देशक, पहली महिला निर्देशक। IMF की पहली डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर कौन है? पहली महिला डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर, तो यह है गीता गोपीनाथ। इनका नाम है गीता गोपीनाथ, पहली महिला मैनेजिंग डायरेक्टर। भाविना पटेल किस खेल से संबंधित है? तो यह इनका संबंध है टेबल टेनिस से। और मनिका बत्रा का संबंध भी किससे है? तो इनका भी संबंध है टेबल टेनिस से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाने की योजना बना रही है? तो इसके बारे में क्या है कि सबसे पहले देखिए, इस क्यों की जा रही है? तो स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास प्लस नई तकनीक का उपयोग प्लस इसके साथ में नवाचार, और क्या है प्लस में समझिए समावेशी विकास, मतलब सबका साथ सबका विकास। इन सभी क्षेत्रों में को बढ़ावा देने के लिए यह कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, यह योजना बनाई जा रही है। तो यह किस सरकार द्वारा की जा रही है? तो वह कर्नाटक सरकार द्वारा यह की जा रही है, ठीक। और क्यों की जा रही है? तो वह कौशल विकास, नई तकनीक का उपयोग, नवाचार और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। चलिए अब अगला प्रश्न है, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है कुशीनगर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, दक्षिण प्रशांत में चीन की मजबूत होते प्रभाव को कम करने के लिए फरवरी 2022 में अमेरिका के किस द्वीप में दूतावास खोलने का ऐलान किया है? तो यह क्या है कि चीन के
प्रभाव को, देखिए यहाँ क्या लिखा है, चीन के मजबूत होते प्रभाव को कम करने के लिए फरवरी 2022 में किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा क्या खोला जाएगा, दूतावास खोला जाएगा। कहाँ पे, तो यह दक्षिण प्रशांत में, ठीक, दक्षिण प्रशांत में खोला जाएगा। तो यह किस द्वीप पर, तो यह है सोलेमन द्वीप पर, सोलेमन द्वीप पर यह क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। यह कहाँ पर है, तो प्रशांत महासागर में, दक्षिण प्रशांत हम समझ गए, कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में है। और चीन के लगातार प्रभाव को कम करने के लिए इसने यह क्या करेगा, दूतावास खोलेगा, ठीक, कौन खोलेगा, यूएसए खोलेगा, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न, भारत में हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 13 फरवरी को ही हम लोग रेडियो दिवस भी मनाते हैं। 13 फरवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं, रेडियो दिवस भी मनाते हैं, विश्व रेडियो दिवस भी हम लोग क्या मनाते हैं, 13 फरवरी को मनाते हैं। इस बार रेडियो दिवस में थीम क्या था, टू रेडियो टू ट्रस्ट, इसका थीम था, ठीक। तो यहाँ पूछा है कि महिला दिवस मनाते हैं, तो महिला दिवस क्यों 13 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन सरोजनी नायडू का जन्म दिवस है। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस। और यह जो है सरोजनी नायडू जब भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, वह है सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू है। और यह किस राज्य की राज्यपाल बनी थी, तो बनी थी उत्तर प्रदेश की। यही भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की बनी थी, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी करने वाली कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन है, सरोजनी नायडू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं हम लोग 8 मार्च। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, और यहाँ है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, दोनों प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो वो हो जाएगा एनी बेसेंट, लेकिन यदि पूछे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो वह हो जाएगा सरोजनी नायडू, जिन्होंने कानपुर अधिवेशन 1925 के हुए कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय नहीं, प्रश्न गलत है, यहाँ राष्ट्रीय, यहाँ क्या होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वह है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। पर पहली लोकसभा स्पीकर, ठीक, तो वह है मीरा कुमार, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, तो वो वह बनी है कौन, फातिमा बीबी, फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 29 मई से 4 जून 2022 तक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि यह जो फिल्म महोत्सव है, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव कौन सा है, तो यह है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। और इस बार कौन सा किया जाएगा, 17वां संस्करण इस बार किया जाएगा, ठीक।
चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है 2022 में ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ओर से ऑफिशियली एंट्री किस फिल्म को दी गई है? तो वह है कुंजांगल। कुंजांगल फिल्म को ऑफिशियली एंट्री दी गई है ऑस्कर अवार्ड के लिए। और इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? 2 व्यक्ति को दिया गया है। एक है हेमा मालिनी और दूसरे व्यक्ति है प्रसून्न जोशी। 2 व्यक्ति को दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न। 13 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? अब देखिए इस प्रश्न में क्या है, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण। अब यह देखिए यह क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? ये जो हथियार, जितने भी हथियार है ये सभी काफ़ी पुराने हथियार हो चुके हैं। तो इन सभी पुलिस बलों को क्या किया जाएगा? नए हथियार दिए जाएंगे। कैसा? नए हथियार दिए जाएंगे। और नए हथियार देने के बाद नए हथियार को चलाने के लिए इनको क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, प्रयोग करने की विधि भी बताई जाएगी। तो इसीलिए क्या किया गया है, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए नए हथियार और प्रशिक्षण के लिए इस यह जो योजना चलाई गई है इसको क्या किया गया है? जारी रखा गया है। कब तक के लिए? 2025 से 26 तक 5 वर्ष के लिए इसको जारी रखा गया है। ठीक, यह जो योजना चलाई गई है यह किसके द्वारा चलाई गई है? तो यह योजना गृह मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है और गृह मंत्रालय द्वारा ही इसको 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। तो अब हो गया 2025 से 26 तक, समझ गए। चलिए अब अगला प्रश्न है, बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो बीएसएफ के महानिदेशक है, उनका नाम है पंकज कुमार बीएसएफ के महानिदेशक है। एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? तो वह है अतुल करवाल। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो वह है कुलदीप सिंह। सीआरपीएफ के कौन है? कुलदीप सिंह महानिदेशक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? यह है क्या है? यह कैंसर के उपचार से संबंधित है। कैंसर के उपचार से संबंधित है। हम लोग जानते हैं कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को हम लोग कैंसर दिवस मनाते हैं और यह कैंसर के उपचार से संबंधित है। और यह क्या किया गया है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस होप एक्सप्रेस नामक जो है सो योजना चलाया है, मिशन चलाया है। और यह कैंसर के रोकथाम के लिए ही चलाया गया है। और यह किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। इसके लिए क्या किया है कि महाराष्ट्र सरकार ने देश की पहली 3D रेडिएशन मशीन लाया है, स्थापित किया है। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने, ताकि कैंसर के उपचार में और अधिक मदद मिल सके। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो वह है देववाली से दानापुर चली थी पहली ट्रेन। कब चली थी? 7 अगस्त 2020 को चली थी, महाराष्ट्र से बिहार। मांझी वसुंधरा पहल, यह किससे संबंधित है? यह भी महाराष्ट्र से ही संबंधित है। और यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा क्या किया गया है? पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह चलाया है। और इसका थीम क्या रखा था उस समय? मेरी पृथ्वी मेरी धरती। और इसकी काफ़ी प्रशंसा की गई थी। महाराष्ट्र के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो यह है वाडा कोलम चावल प्लस सफ़ेद जो प्याज है उसको जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र के। चलिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न कहता है 13 फरवरी 2022 को किसान और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह किस चीज़ के लिए किया गया है? तो यह किया गया है कृषि निर्यात जो है को बढ़ावा देने के लिए, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसका शुरुआत किया है। और यह APEDA इसका जो है स्थापना कब होती है? 1985 एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक। और यह जो प्राधिकरण है यह किसके द्वारा, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह मंत्रालय आता है वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल इसके मंत्री हैं। इसका जैसे देखिए किसान और प्रौद्योगिकी खाद्य उत्पाद निर्यात है ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि कृषि मंत्रालय से संबंधित है, नहीं, यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। और इसके मंत्री कौन है? फिर अभी पीयूष गोयल साहब इसके मंत्री हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। DRDO की स्थापना। DRDO की स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। और सेबी की स्थापना 1988 में होती है, 1992 एक्ट के तहत। ठीक, अब कुछ सही से लिखते हैं इसको। 15 अगस्त 1969 को। अब यदि बात की जाए कि इसके प्रमुख कौन है, DRDO के प्रमुख कौन है, अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार। इसरो के कौन है? तो इसरो के हैं S सोमनाथ इसरो के। नाबार्ड के कौन है? तो वो है गोविंद चिंतालू। क्या है? अध्यक्ष। और इस सेबी के कौन है? अजय त्यागी सेबी के क्या है? अध्यक्ष है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 फरवरी 2022 को फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार चुने गए हैं? तो वह है जर्मनी के चुने गए हैं। और जर्मनी के यह दूसरे बार सेकेंड इनका कार्यकाल है, दूसरा कार्यकाल है। और इसके नए चांसलर, जर्मनी का नया चांसलर किनको बनाया गया है? चांसलर तो यह है ओलाफ शॉल्प, इसको नया चांसलर बनाया गया है। लंबे समय से पहले कौन थे? लंबे समय से पहले जो चांसलर थे उनका नाम था एंजेला मर्केल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 14 जनवरी 2022 को इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ IT मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारत सरकार ने कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह है 54। और क्यों लगाया है? तो भारत सरकार ने कहा है कि हमारी संप्रभुता का खतरा है, इसीलिए हमने लगाया है। और किस अधिनियम के तहत लगाया है? तो वह है IT एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत सभी ऐप को, जितने भी ऐप को बैन किए हैं, ऐप को बैन किया है। ठीक, चलिए धन्यवाद।